हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज हम लोग इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट का ही आंसर मिलता है और आपको उसी विषय के बारे में जानकारी होती है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो मिसलेनियस की तरह कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु, ये वन लाइनर में होंगे। पहला बिंदु, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। दूसरा, हिंदी भाषा के कितने राज्यों की भाषा है? हिंदी भाषा कितने राज्यों की भाषा है? तो हिंदी भाषा 10 राज्यों की भाषा है। नेक्स्ट, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 2 अयोग्यवाहक वर्ण होते हैं, अम और आह, प्लस 2 ताड़न जात वर्ण होते हैं, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऐसे मिला के आपके कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना चाहिए। हमारे हिंदी के वर्णमाला वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ध्वनि संकेत को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई है? तो लिपि की खोज की गई है। जो भी आप बात करते हैं, जो भी वर्ण है, उसका स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई है? लिपि की खोज की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चिन्हांकित किया गया है? हिंदी भाषा को। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है? तो फ्रोबेल जी जो हैं वो किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि एक खालिस्तान लिपि है। कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो 3 भाषा का किया जाता है। नेक्स्ट, भाषा एक सांकेतिक साधना है, यह किसकी युक्ति है? बाबूराम सक्सेना की युक्ति है कि भाषा एक सांकेतिक साध्य है। नेक्स्ट, संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है? शब्दानुशासन कहा है। व्याकरण को शब्द का अनुशासन कहा है पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भाषा का मानक रूप बालक खालिस्तान सीखता है, विद्यालय में सीखता है। भाषा का मानक रूप बालक विद्यालय में सीखता है। नेक्स्ट, पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। नेक्स्ट, कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना है। कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जो है वो गीतांजलि की रचनाकार है। नेक्स्ट, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गीत के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कवि प्रदीप जी हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में ये गाना बहुत चला है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। कवि प्रदीप जी जो है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी का रचना किया है और इस गाने की गायिका लता मंगेशकर थी। नेक्स्ट, हिंदी का सर्वप्रथम अखबार पत्र का नाम क्या है? हिंदी का सबसे पहला अखबार का नाम क्या है? तो उद्दंड मातंग जो है वो हिंदी के सबसे पहले अखबार का नाम है। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई है? राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जो है वो प्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार है। ये सारे के सारे पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे शिक्षक भर्ती के लिए हो या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? देवकी नंदन
खत्री जो है चंद्रकांता की रचनाकार है, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? तो ये प्रेमचंद्र जी जो है वो पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र जी जो है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, अंधा युग उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी जो हैं वो अंधा युग उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय दक्षिण भारत में चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं? तो हिंदी में मूल रूप से 9 रस माने गए हैं। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती रचना के लिए मिली थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? हंस के संपादक राजेंद्र यादव जी हैं, राजेंद्र यादव। नेक्स्ट, राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषा शामिल है? राजभाषा सूची में 22 भारतीय भाषा शामिल है। आइए अब देखते हैं हिंदी के प्रमुख भेद। व्याकरण में जितने भी व्याकरण हैं वो कितने प्रकार के हैं एक साथ देख लेते हैं। ये क्विक रिवीजन का आपका काम आएगा। सबसे पहले आपको विषय वस्तु दिया रहेगा। नेक्स्ट, प्रकार कितने प्रकार के हैं और मुख्य प्रकारों के नाम रहेंगे। पहला, वर्ण। वर्ण जो है हिंदी में 2 प्रकार के हैं। एक स्वर होता है जो 11 होते हैं और व्यंजन होता है जो 33 होते हैं, जिसमें मूल स्वर 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इसके साथ ही स्वर मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट देखते हैं संधि। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये क्विक रिवीजन है, सिर्फ डायरेक्ट हम लोग उसके प्रकार देखेंगे। कई बार एग्जाम में भेद से भी प्रश्न आ जाते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुब्रीहि समास। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार का समास देखा जाता है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और ये आप देख सकते हैं ये एग्जाम में कितने बार पूछा गया है, CGPSC, CG व्यापम सब में। तत्पुरुष समास कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास और संप्रदाय तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और छठवा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो वहीं द्वंद्व समास जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए इससे भी पूछा गया है, व्यापम में आया है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण पूर्व पद, दूसरा विशेष्य पूर्व पद, तीसरा विशेषणोभय पद, विशेषणोभय पद। नेक्स्ट है विशेष्योभय पद। तो वहीं नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण, दूसरा व्याधिकरण, तीसरा तुल्योग सह, चौथा व्यतिहार। अब नेक्स्ट आता है हमारा संज्ञा से टॉपिक। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। गणना के आधार पर संज्ञा जो है 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। तो वहीं व्युत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा आता है सर्वनाम। सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा
निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठवा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है कुल सर्वनाम की संख्या जो है 11 होती है। सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, आप, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्या, सो, कौन, ये सारे के सारे क्या है? सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर आता है विशेषण। विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक, चौथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। डॉक्टर हरदेव बाहरी एवं पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार ये जो बताया गया है निश्चित और अनिश्चित डॉक्टर हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार है। तो ये 3 प्रकार के। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो है संख्यावाचक विशेषण जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक निश्चय है, दूसरा अनिश्चय है, तीसरा परिणाम बोधक। तो किसके किसके अनुसार है उसको ध्यान रखना। ये वासुदेव नंदन प्रसाद के हिसाब से है। निश्चित संख्यावाचक जो है वो 6 प्रकार के। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रम बोधक, तीसरा आकृति बोधक, चौथा समुदाय बोधक, पांचवा प्रत्येक बोधक, छठवा समुच्चय बोधक। परिणामवाचक विशेषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। सर्वनामिक विशेषण जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं साथ में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7वां जो है क्रिया है। क्रिया रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हमारा 8वां टॉपिक है धातु। धातु जो है 2 प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। संयुक्त क्रिया 11 प्रकार के होते हैं, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्याबोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। इस तरीके से 11 प्रकार की संयुक्त क्रिया होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अव्यय है। अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के हैं, कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। रूप के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, स्थानीय, यौगिक और मूल। प्रयोग के आधार पर जो है अव्यय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संयोजक, अनुबंधक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लिंग है। लिंग जो है हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वचन है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन जो है सस्वर वचन और मौन वचन भी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वहीं नेक्स्ट हमारा कारक का जो टॉपिक है उसमें 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अप्रत्ययकर्ता कारक, प्रत्ययकर्ता कारक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है काल है। हिंदी में काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल 6 प्रकार के, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध। छठवा हेतु, हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य, पूर्ण, तात्कालिक, संदिग्ध और संभाव्य।
भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, संभाव्य, हेतु, हेतुमत, भविष्य काल। इस तरीके से अब हम नए दूसरे टॉपिक में पहुंच गए। वाच्य के प्रकार अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल साधारण वाक्य, मिश्रण वाक्य और संयुक्त वाक्य। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है 6 प्रकार के हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, कृदंत प्रत्यय, क्रियाद्योतक, कृदंत विशेषण, कृतवाचक, कृदंत विशेषण। तद्धित प्रत्यय जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक, उन्नतवाचक। कृदंत जो है 2 प्रकार के होते हैं, विकारी कृदंत, अविकारी कृदंत। विकारी कृदंत 4 प्रकार के होते हैं, पहला क्रियार्थ संज्ञा, दूसरा कर्तव्यवाचक संज्ञा, तीसरा वर्तमानकालिक कृदंत, चौथा भूतकालिक कृदंत। 17 नंबर का हमारा जो टॉपिक है, रस, अंग और अवयव। रस जो है 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव जो 9 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। प्रकार, जो स्थायी भाव जो 9 प्रकार के देखें उसको देखते हैं, श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण, भयानक, रौद्र, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये पूरे के पूरे स्थायी भाव की 9 रस हैं। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। छंद, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार छंद 2 प्रकार के होते हैं। तो वहीं पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्तक। तो इस तरीके से हमारे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवयव जो है वो कंप्लीट हुए। आप किसी ना किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, इसमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और सारे अवयवों में, प्रकारों में हम मिक्स करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।